काकभुसुंडी जी किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर संदेह करते हैं। काकभुसुंडी जी किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट के अंदर चले जाते हैं। कौन से ऐसे कहानी है, कौन सा ऐसा स्थान है उसके अंदर चले, पेट के अंदर जाते हैं तो पेट के अंदर चले जाने पर उन्हें कौन सा दृश्य दिखता है। किस प्रकार से काकभुसुंडी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी महिमा को गरुड़ जी के सामने प्रस्तुत किया। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 793 दोहा संख्या 74 के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ज्ञान देते हैं, प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं। और आज पुनः काकभुसुंडी जी से जब गरुड़ जी पूछे कि आपको किस प्रकार से प्रभु की भक्ति मिल गई, तो काकभुसुंडी जी अपने बारे में बताते हैं। आप सुनिए, जानिए, समझिए, श्री राम पर संदेह करने वाले की स्थिति जानिए और श्री रामचंद्र जी के ऊपर भक्ति करने वाले की भी स्थिति जानिए, तब जाकर के हम सनातन धर्म को कुछ दे पाएंगे। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कृपाया पनि जड़ताई कहूं खगेश सुनहु मन लाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात कहता हूँ। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि मेरी कितनी मूर्खता है, उसमें मूर्खता की बात करता हूँ और श्री रामचंद्र जी की कृपा की भी बात कहता हूँ। इसे मन लगा करके सुनिए। जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जब मानव का रूप धारण करते हैं तो भक्तों के हित के लिए वह विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, और जब वो जन्म लेते हैं तो अवधपुरी में ही जन्म लेते हैं और मैं तब तब अवधपुरी में जाता हूं और बाल चरित्र बिलो की हर्षाऊं। उनके बाल चरित्र को देख करके मैं हर्षित होता हूं। जन्म महोत्सव देखूं जाई बरस 5 तह रहूं लो भाई। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला को लुभाकर 5 वर्ष तक मैं वही रहता हूं। क्यों 5 वर्ष तक रहता हूं? क्योंकि लालयित 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्येत थोड़ से वर्षे पित्र मित्रम भवाचरेत। जो चाणक्य ने भी कहा था कि जो शिशु की जो लालन की लीला लालन पालन की होती है वह 5 वर्ष तक ही होती है। और श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है कि काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि मैं 5 वर्ष तक रहता हूं। क्यों? क्योंकि उतने वर्ष तक वह शिशु लीला करते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा स्वभाव पुष कोटि सत कामा। क्योंकि मेरे इष्ट देव तो प्रभु बालक के जो रूप में होते हैं वही मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करहूं उरगारी। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मैं मुख देख देख करके, उनका शरीर देख देख करके मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूं। लघु बायस बपु धरि हरि संगा देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धारण करके मैं भगवान के साथ खेल करता हूं, खेलता हूं, उनके साथ फिरता रहता हूं, टहलता रहता हूं और मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूं। लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं अजूठनी परई अजीर महा सो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में भी जहां जहां जाते हैं वहां वहां मैं उनके साथ जाता हूं और उनके आंगन में उनका जो जूठन गिरता है उसी जूठन को मैं उठा करके खा लेता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर असुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयं शरीर। एक बार श्री रघुबीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभुसुंड जी का शरीर पुलकित हो गया, अर्थात प्रेमानंद में हो गया। कहि भुसुंड सुनहु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंड जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला होता है और जो अयोध्या का राजमहल है सब प्रकार से सुंदर है, क्योंकि सोने के महल में नाना प्रकार के
रत्न जड़े हुए हैं, उसको देखने से, उनका वैभव देखने से अत्यंत मन हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल ही निज चारियों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचिरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते हैं, और विचरते हुए किस प्रकार की लीला करते हैं कि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि है, शोभा पा रही है। नवराजीव अरुण मृदु वर्णा, नवराजीव अरुण मृदु चरणा, पदज रुचिर नख शशि द्युति हरिणा। नवीन कोमल चरण, कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं, और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा को, क्रांति को हरने वाली है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रबकारी। वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। यह जान लीजिए कि प्रभु के जो चरणों में चिन्ह होते हैं, वज्र का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, ध्वजा का और कमल का चिन्ह है। और चरणों में, यहाँ देखिए, चरणों में समूह शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई, सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं, और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। सिंह के बच्चे जैसे कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। यह वर्णन कर रहे हैं कागभूषुंडी जी। कलबल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद वर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। तोतले उनके वचन हैं, तुतला करके जैसे बच्चे बोलते हैं उस प्रकार से वह बोल रहे हैं। लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2-2 दंतुलियां हैं, दांती हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका, सुंदर सुखों को देने वाली चंद्रमा के किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। बिकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है। काले और घुघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप रासिंद्र पयजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं। किस प्रकार से प्रभु लीला करते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊं भागी तब पूप दिखावहि। मुझसे बहुत प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। उनके चरित्र का वर्णन करते हुए मुझे अभी इस समय लज्जा आ रही है। क्यों? क्योंकि किलकारी मारते हुए जब भी मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूं, तब मुझे वह पुआ दिखाते हैं, खाने के लिए ललचवाते हैं और पुआ दिखा करके मुझे बुलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही। जाऊ समीप गहन पद,
फिर चितई पर आई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोह। कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे भी शंका हो गया कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। अब मुझे भी संशय हो गया तो इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना ही मैंने सोचा तो हे गरुण जी उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया मुझे व्याप्त हो गई। सो माया न दुखद मोहि काहि आन जीव इय संश्रित नाही। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। किस प्रकार की माया हुई अब आप सुनिए। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हरि जाना। हे नाथ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। माया सबको अलग अलग प्रकार से अपने समेटे में लेती है परंतु यहाँ तो कुछ और कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी बहुत सावधान होकर के सुनिए। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया वश्य जीव सचराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस है। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। माया वश्य जीव अभिमानी ईश वश्य माया गुण खानी। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सतरज और तम इन तीनों गुणों के खान माया ईश्वर के वश में है। मतलब इस प्रकार से गरुड़ जी को अब कागभूषुंड जी समझा रहे हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है अर्थात गुलाम है और स्वबस भगवंता और प्रभु जो है स्वतंत्र है। जीव अनेक एक श्रीकंता। और जीव तो अनेक है लेकिन श्रीपति भगवान तो केवल एक है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण अज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद को चाहता है वह मनुष्य उसी प्रकार से है कि जैसे बिना पूंछ और सींग का कोई पशु है अर्थात जिसको शोभा नहीं होता और उसको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। राकापति खोड़स वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दवलाय बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए। दावाग्नि मतलब उसमें आग लगा दिया जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती अर्थात सूर्य को उदय होना ही पड़ेगा तभी रात्रि जाएगी। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। हे पक्षीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि सेवक ही न व्यापय विद्या प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। और श्री हरि के सेवक को अविद्या ही व्याप्ति प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नासन होई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंगवर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए और उसके बाद हंस करके वो क्या कर रहे हैं ये चरित्र सुनिए। तेहि कौतिक कर मरमुन काहू जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जो वह खेल किया प्रभु ने उस कौतुक को न ही माताओं ने जाना और न ही उनके भाइयों ने छोटे भाइयों ने जाना। जानु पानी धाये मोहि धरना
श्यामल गात अरुण कर चरना, और वे श्याम शरीर और लाल श्याम हथेली और चरण तलवाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। बाल रूप करते हुए प्रभु अब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आगे कौन सी लीला होती है। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग गया। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। जितना ही मैं आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़ा, मैं देखता हूं कि जब घूम करके तो प्रभु का हाथ मेरे पास ही दिखाई दे रहा है। एकदम वह हाथ बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और तब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मेरे में केवल 2 अंगुल का ही फर्क बचा हुआ था, 2 अंगुल का ही बीच था, और यह शुरू से लेकर अभी तक बरकरार है। अर्थात प्रभु तो अपनी लीला यहां भी दिखाना चाह रहे हैं। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। अगयऊ तहां प्रभु भुजनि रखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे ही देखा और देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंह देहु नयन त्रसित जब भयऊ, अपुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मैं भय के कारण अपनी नेत्रों को मूंद लिया, और मूंद करके मैं त्रस्त हो करके, और जब मैं फिर आंख खोला तो देखा कि मैं अवधपुरी में ही पहुंच गया हूं। मोहि बिलो के राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। उनके हंसते ही प्रभु जी हमको देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख के अंदर चला गया। यह लीला प्रभु कर रहे हैं। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखऊ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचनाय अधिक एक तेका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां अनेकों विचित्र लोग थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़ करके थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोक पाल जप काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि उनके उदर में दिखाई दे रहे हैं। सागर सरि सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा जो भी और भी नाना प्रकार के सृष्टि का विस्तार मैंने देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे हमने। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। असो सब अद्भुत देखे वर्णि कवनि विधि जाय। जो कभी न देखा था न सुना था, और जो मन में भी कभी आया ही नहीं था, अर्थात जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन मैं करूं, मैं वर्णन नहीं कर सकता उसका। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक। एही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाय अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। अब काकभूषुंडी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से संदेह हुआ और मुझे ऐसा प्रभु के पेट में जाने पर मुझे क्या क्या दिखा। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से काकभूषुंडी जी उस संदेह से मुक्त होते हैं और पेट से निकलते हैं प्रभु के,
और गरुड़ जी को आगे कथा सुनाते हैं। बोली माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, कागभूषुंड जी की जय, गरुड़ जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या